सो हाय एवरीवन, हेलो एंड जय हिंद। मेरा नाम है सागर तिवारी एंड वेलकम टू SSBStay.in। आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशन के बारे में, दैट इज ऑपरेशन लालगढ़। अगर आप डिफेंस एस्पिरेंट हो, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CDS और CAPF, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। बट बिफोर यू प्रोसीड, लेट मी ब्रीफ यू अबाउट SSBStay। SSBStay is an exclusive dormitory facility tailored for SSB candidates only. Here we ensure your safety, affordability, comfortable accommodations right in front of your SSB reporting gate. Currently, we are operating at 3 key locations, that is Bhopal, Allahabad, and Jalandhar. With a disciplined officer-like environment, it prepares you even before the actual assessment begins. If you want your SSB journey to be stress-free and comfortable, book your slots now at www.ssbstay.in. Moving ahead with our topic. टॉपिक क्या था हमारा? टॉपिक था हमारा लालगढ़, ऑपरेशन लालगढ़। तो एक ऐसा इलाका, एक ऐसा जंगल वाला इलाका जहाँ पे सरकार का कंट्रोल छूट चुका था। मायोस्ट जो है इसको अपना ज़मीन डिक्लेयर कर चुके थे और मायोस्ट जो है वो क्लेम किए कि ये हमारा लिबरेटेड जोन है, ये हमारा लिबरेटेड जोन है, यहाँ पे किसी और का इंटरफेरेंस, सरकार का इंटरफेरेंस नहीं चलेगा। ये कहानी है लालगढ़ की और सरकार ने जवाब दिया विद ऑपरेशन लालगढ़। ये ऑपरेशन सिर्फ एक कन्फ्लिक्ट नहीं है, बल्कि गवर्नेंस, ट्राइबल राइट्स और नक्सलिज्म के बीच की एक पूरी कहानी को दर्शाता है। थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं। हुआ ये कि 2 नवंबर 2008 को एक लैंड माइन ब्लास्ट होता है। चीफ मिनिस्टर का कारवां वहाँ से गुजर रहा था। चीफ मिनिस्टर के साथ साथ 2 और यूनियन मिनिस्टर जो हैं उनके कॉन्वॉय को टारगेट किया गया। यह ब्लास्ट एक ट्रिगर था, लेकिन असली वजह जो है कुछ और थी। लालगढ़ जो एरिया है, जो कि वेस्ट बंगाल मिदनापुर के झारग्राम के अंदर आता है, सालों से यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। लोग जो हैं वो नेग्लेक्टेड फील करने लग गए। जब लोग नेग्लेक्टेड फील किए तो एडमिनिस्ट्रेशन वीक हो गई। एडमिनिस्ट्रेशन वीक हुई और लोगों का सरकार से भरोसा हटना स्टार्ट हो गया। इसी का नतीजा था PCPA, दैट इज़ पीपल्स कमेटी अगेंस्ट पुलिस एट्रोसिटीज़, जहाँ पे ट्राइबल लोगों ने मायोस्ट के साथ जो है हाथ मिलाना स्टार्ट करा और सरकार के खिलाफ जो है यहाँ पे गतिविधियाँ जो है स्टार्ट हो गई। एज अ रिजल्ट गवर्नमेंट जो है वो ऑपरेशन लालगढ़ जो है लॉन्च करती हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ पे एंटर करती हैं 17 और 18 जून 2009। CRPF, BSF और स्टेट पुलिस जो है एक साथ यहाँ पे एंटर करते हैं और जो प्रॉपर एरिया था डेंस फॉरेस्ट वाला, ट्राइबल विलेज और अनइवन टेरेन, सब कुछ गोरिल्ला वॉरफेयर के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। हेलीकॉप्टर से बहुत सारे लिफलेट्स जो हैं, पैम्पलेट या लिफलेट बोल लो, वो ड्रॉप किए गए और लोगों से अपील किया गया कि जो मायोस्ट है उनसे हाथ मिलाना बंद करें। ट्रूप्स जो है वो चारों तरफ से एंटर करना स्टार्ट की। ब्लास्ट स्टार्ट हो चुका था, फायरिंग स्टार्ट हो चुकी थी और काउंटर अटैक्स जो स्टार्ट हो चुके थे। लेकिन अगस्त 2009 आते आते रिपोर्ट्स वहाँ से आनी स्टार्ट हो गई कि सरकार जो है, जो कि क्लेम कर रही है, क्या वो रियलिटी में वैसा हो रहा है? मतलब कि क्या वो एरिया अब भी अनस्टेबल है या स्टेबल है? क्या ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा? लेकिन इसके पीछे 3-4 चैलेंजेस था। पहला चैलेंज ये था कि जो पूरा एरिया था वहाँ पे लोग मायोस्ट को सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि सरकार ने अब तक वहाँ पे कोई डेवलपमेंट का काम नहीं किया था, तो लोग वहाँ पे मायोस्ट को सपोर्ट कर रहे थे। दूसरा चैलेंज ये था कि फोर्सेस जो हैं वो सब पर गोली नहीं चला सकती हैं, है ना। गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट को साथ साथ काम करना पड़ेगा, तभी लोग जो हैं सरकार पे भरोसा कर पाएंगे। तीसरा दिक्कत ये था कि सिविलियन जो है उनकी सफरिंग बढ़ गई। जब लगातार वहाँ पे ऑपरेशन होने स्टार्ट हुए तो सिविलियंस को सफ़र करना पड़ा, दुकानें बंद हुई, इकोनॉमी डाउन हुआ और लोगों में डर का माहौल जो है बैठना स्टार्ट हो गया। इस सब का रूट कॉज क्या था? रूट कॉज था कि नेग्लेक्ट किया गया बहुत पहले से उस पूरे एरिया को, उस एरिया के नीड को, और ट्राइबल डिप्रिवेशन भी इसका एक रूट कॉज था। अप्रैल 2010 एक्सपर्ट्स ने पूछना स्टार्ट किया कि क्या ऑपरेशन लालगढ़ है जो था वो सक्सेसफुल हो पाया? जवाब था पार्शियली बट नॉट सस्टेनेबली, है ना। जवाब ये था कि फोर्स का इस्तेमाल किया गया, लेकिन सस्टेनेबल गवर्नमेंट जो है अब भी यहाँ पे मिसिंग है। सस्टेनेबल गवर्नेंस जो अब यहाँ पे मिसिंग थी। लालगढ़ में जो ऑपरेशन था हमें ये सिखाता है कि अगर आप सिविल सर्विस हो, है ना, अगर आप सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट हो, CSE के एस्पिरेंट हो, या फिर मान लो आप ब्यूरोक्रेट्स में जा रहे हो, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहला, फोर्स अकेला सोल्यूशन नहीं है। फोर्सेस इज़ नॉट द ओनली सोल्यूशन। आपको मल्टी डायमेंशनल सोल्यूशन देखना पड़ेगा। दूसरा चीज़ ये है कि काउंटर इंसर्जेंसी के साथ साथ गवर्नेंस और डेवलपमेंट दोनों का इक्वली कंट्रीब्यूट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्राइबल लैंड राइट्स जो है ये देखना पड़ेगा आपको।
फॉरेस्ट एक्सेस जो है वो देखना पड़ेगा आपको। लिवलीहुड इशू जो है वो आपको देखना पड़ेगा, इनको आप इग्नोर करके शांति किसी भी एरिया में नहीं ला सकते हो। हाइब्रिड स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करना पड़ेगा, दैट इज सिक्योरिटी डायलॉग एंड स्टेबिलिटी। ये मॉडल आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर सिक्योरिटी है, डायलॉग है, लोकल पार्टिसिपेशन है, तभी स्टेबिलिटी आएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, पॉलिसी तभी काम करती है जब ग्राउंड रियलिटी के हिसाब से डिज़ाइन की गई हो। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जब ये सब किया गया, सिक्योरिटी आई, डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, डायलॉग स्टार्ट हुआ, तब जाके स्टेबिलिटी इस एरिया में आती है, तब जाके इस एरिया में क्या हुआ, स्टेबिलिटी आता है। तो जो लालगढ़ वाला कहानी है, ये हमें क्या सिखाता है, ये हमें सिखाता है कि जो पूरा कंडीशन था वहाँ पे, राइट, जो लालगढ़ का डेंस जंगल था, यहाँ पे तीन ताकतें टकराई थी, स्टेट, इंसर्जेंट और ट्राइबल कम्युनिटी। लेकिन लड़ाई केवल जंगल की नहीं थी, ये लड़ाई थी गवर्नेंस की और डिग्निटी की। ऑपरेशन लालगढ़ जो एक मिरर था, हमारे सामने एक प्रतिबिंब था, एक आईना था कि हमारा इंटरनल सिक्योरिटी का जो अप्रोच है वो क्या होना चाहिए। ये दिखाता है कि केवल बंदूक से, वेपन से, आर्म्स एमुनेशन से आप चीज़ों में आप किसी भी जगह पे स्टेबिलिटी नहीं ला सकते हो। आपको यहाँ पे चाहिए गवर्नेंस, आपको यहाँ पे चाहिए एम्पैथी, राइट। तो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी डिफेंस एग्जामिनेशन या फिर इफ़ यू आर गोइंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, आपको समझना पड़ेगा कि रियल विक्ट्री जो है तब होती है जब क्राइसिस को इंटरनली समझते हो और उसको इंटरनली कंट्रोल करते हो। आज के लिए इतना ही। साइनिंग ऑफ, सागर तिवारी। जय हिंद।